So you boys, this is the episode 3 of Beginner to Pro Kesha series. So let's get started. I'm your teacher Shreyas Upadhyay aka वीर. जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि इस सीरीज़ के अभी कई और एपिसोड्स आने वाले हैं और मैं एपिसोड 1 और 2 डाल चुका हूँ. तो सुनो, जो एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे हैं वो इस एपिसोड में मत आओ, जाओ एपिसोड 1 देखो फिर 2 देखो, क्योंकि अगर तुम एपिसोड 1 और 2 नहीं देखोगे तुमको अभी का कुछ समझ में नहीं आएगा. तो जाओ एपिसोड 1 और 2 देखो, देन इस एपिसोड में आओ. आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक्स की. जो बातें बेसिक्स की मैं एपिसोड 1-2 से कर चुका हूँ, आज भी कुछ बेसिक्स की बात होंगी और एपिसोड 4 में भी कुछ बेसिक्स की बात होंगी. एपिसोड 5 में ये जो बेसिक्स की बात है ये बहुत काम आएंगी. तो लेट्स गो. बेसिक चीज़ें मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूँ, वो है एक फार्मूला. उस फार्मूला के पहले तुम लोग को पता होगा, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले ले लो एक पेन और एक पेपर या एक बुक. चलो भाई लिखो. ले लिए? जाओ, टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से लेके आओ पेन बुक जहाँ भी है, जल्दी लेके आओ. आगे लेके चलो. अब लिखो टोन और सेमीटोन. अब लिखो, जल्दी लिखो. टोन TONE, देख लो भाई ऊपर. अब सेमीटोन SEMITONE, सेमीटोन. अब मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि टोन और सेमीटोन में डिफरेंस क्या होता है. चीज़ लिख लो टोन और सेमीटोन के नीचे. टोन के आगे लिख लो +2 और सेमीटोन के आगे लिख लो +1. रिपीट कर देता हूँ. टोन के आगे लिख लो +2 और सेमीटोन के आगे लिख लो +1. को ये तो पता है ना कि किस की के बाद कौन सी की आती है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को देखा हूँ जो पता नहीं क्या बताते हैं. देखो, तुम लोग को ये तो पता है ना कि इस की के बाद ये की आएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लोग को लगता हो कि इसके बाद ये आती है. ऐसा नहीं होता है ना. इसके बाद ये आती है और सही ऑर्डर ये होता है. ये होता है ऑक्टल की कीज को बजाने का सही मतलब 1 2 3 4. देखो, ये फिर 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 फिर. ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लोग इसके बाद ये कहते हो, ऐसा नहीं है ना. मतलब हो सकता है तुम लोग को पता हो या हो सकता है ना भी पता हो, इसलिए बता दे रहा हूँ. ये पता है. अब समझो कि टोन और सेमीटोन एक्चुअली क्या होते हैं. तुम लोग ये नोट किए हो कि टोन का मतलब +2, सेमीटोन का मतलब +1. अब यू डोंट नो, किसी भी की का एक टोन या सेमीटोन निकाला जा सकता है, चाहे वो कोई भी की हो, चाहे वो मॉडरेट की हो या चाहे वो शार्प की हो. जैसे ये होते हैं हमारी ब्लैक कीज या वाइट कीज. किसी भी की का टोन या सेमीटोन निकाला जा सकता है. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, ध्यान समझना, क्योंकि बताया ना, जितना इजी उतना इफेक्टिव. अभी इसको करोगे, हिंट दूँ, बता देता हूँ. तुम लोग को टोन और सेमीटोन से ही फॉर्मूलाज याद करना पड़ेगा. टोन टोन सेमीटोन, टोन टोन सेमीटोन बाद में बताऊंगा क्या है. अभी देखो, टोन और सेमीटोन. टोन मतलब +2, सेमीटोन मतलब +1. ये एक ऑक्टेव है, इसकी कोई रैंडम की ले लेते हैं. जैसे आबराकडाबरा ये ले लिए. इस की का टोन मतलब +2, तो इसके बाद ये 1 नहीं, ये 0 मान लो. इसको 1 मानोगे तुम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी. 0 1 2. तो इस की का टोन क्या होगा? ये होगा 0 1 2. इसका टोन ये, इसका टोन ये. समझ गए? देखो, थोड़ा और क्लियरली बताता हूँ. अरे कैसे समझाऊँ तुम लोग को. ये F है. F, इसका ऊपर वाला क्या होगा? F शार्प. F शार्प का टोन G शार्प. F शार्प का टोन G शार्प. 0 1 2 0 1 2. देखो, मैं बता दे जो कॉन्सेप्ट था, अब तुम लोग को इस बात को ध्यान समझना पड़ेगा. देखो, इस की का टोन ये है. वैसे ही कोई भी रैंडम की ले लेते हैं. मान लो हम लोग ले लिए ये, तो इस की का टोन ये, इसकी का टोन ये, इसका टोन ये, इसका टोन ये. अब और कुछ ले लेते हैं, पूरे केशव से रैंडम लेते हैं. कोई भी ये ले लो. इसका टोन ये, फिर कोई भी रैंडम, इसका टोन ये, कोई भी रैंडम,
इसका टोन ये। समझ गए इस बात को? नहीं समझे तो बैक करके देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोन और सेमीटोन पे ही पूरा केशियो के फॉर्मूलाज जो होते हैं वो स्टैंड करते हैं। तो अच्छे समझ लेना, टोन समझ गए? टोन मतलब +2, मतलब उसके आगे एक 1 आएगा फिर 2 आएगा, और जो सेमीटोन होता है वो +1 है, मतलब उसकी जस्ट नेक्स्ट की ही उसका सेमीटोन होगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसी की से बात कर रहे थे, तो इसकी का टोन ये था, इसका सेमीटोन ये होगा, इसका सेमीटोन रैंडम लेते हैं, इसका सेमीटोन, इसका सेमीटोन, इसका सेमीटोन, जस्ट नेक्स्ट की, जो जस्ट नेक्स्ट की है बेसिकली +1 है, वो हमारा है सेमीटोन, और जो +2 है वो हमारा टोन है। नहीं समझे तो बैक कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोन मतलब +2, सेमीटोन मतलब +1, टोन मतलब +2, सेमीटोन मतलब +1। ध्यान समझना बात को ना, एकदम ध्यान से। इस बात को अब एंड करते हैं, नहीं समझा तो बैक कर लो। अब देखो, पिछला एपिसोड देखे हो तो तुम लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि अपनी उंगलियों को फ्लुएंट कैसे बनाते हैं। और इतने दिन हो गए हैं एपिसोड 2 को आए, ऑलमोस्ट कितने 3-4 दिन हो गए, को आइडिया नहीं है। इतने दिन हो गए तो प्रैक्टिस तो किए ही होंगे, फ्लुएंट तो हो गई होंगी उंगलियाँ। और अगर नहीं हुई हैं तो एपिसोड 1 में जाओ, एपिसोड 1 नहीं सीखे हो तो एपिसोड 2 में जाओ, अगर एपिसोड 2 नहीं सीखे हो तो अब जो अभी जो सिखा रहे हैं उसमें आ जाओ, अगर देख लिए हो तो। अब तुम लोग की उंगलियाँ तो ऐसे चलने लगी होंगी, उंगलियाँ तो वही फ्लुएंट हो ही गई होंगी एकदम। अब मैं तुम लोग को एपिसोड 4 में और कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन अभी उनमें नहीं जाते हैं। अभी जो कुछ बेसिक्स उनमें आते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज बताऊं, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इनको मुझको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ रही है। मैं ले रहा हूँ, कहाँ है मेरा कैमरा सेटअप करो सीधे अपने टेबल पे, सामने रखो केशो, इधर रखो अपना स्टैंड ये वाला, उसके बाद तुरंत वीडियो बनाने लगो। लेकिन एपिसोड 4 इतना हार्ड है कि मैं अभी से उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी तुम लोग को, मेरी बुक अभी यहाँ है क्या, नहीं है बुक, मैं तुम लोग को दिखाता, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि एपिसोड 4 को एकदम टॉप क्लास बना सकूँ। क्योंकि एपिसोड 4 में इतनी हार्ड एक्सरसाइजेस है ना, इतनी हार्ड एक्सरसाइजेस है ना। हिंट दूँ? चलो हिंट देता हूँ। देखो उसमें ऐसा है कि अभी तुम लोग को बताया सारे गामा सा सा रे रे सा सा रे सा 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 रे 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 ग ग ग, फिर सारे ग रे ग म, सारे ग रे ग म स्टेप से, फिर सारे रे ग स्टेप से। तो ये बहुत छोटी एक्सरसाइजेस हैं। वो एक्सरसाइज देखोगे ना तुम लोग के आंखों से आंसू निकल जाएंगे कि भाई ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या चीज़ है, और बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बहुत हार्ड चीज़ है। लेकिन इफ़ आई एम द टीचर, नथिंग इज हार्ड। तो एक चीज़ हार्ड है भाई, जो है एप्रीजियोज, वो वाले भी वहाँ तक आते तक तो भाई तुम लोग ब्लास्ट हो गए होगे। लेकिन देख लो, वहाँ तक ले जाना तो है ही भाई, अपनी सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं तो एंड भी करना पड़ेगा। तो अब तुम लोग को बताते हैं कि कुछ और फिंगर एक्सरसाइजेस जो तुम कर सकते हो। देखो तुम लोग को बताया था मेट्रोनियम पर तो प्रैक्टिस की ही होगी, तुम लोग नहीं किए हो तो जाओ एपिसोड 2 में देखो। अगर तुम लोग की उंगलियां फ्लुएंट हो गई हैं, देखो मेरे को भी पहले ही जब मैं सीखता था ना, तुम्हें को भी अंधविश्वास था कि मेट्रोनियम पे प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सा से लेके रे तक, रे से लेके ग तक परफेक्ट डिस्टेंस फॉलो करता हूँ, कोई शक? स्टॉप वॉच लेके देख लो, मैं ऐसे था। लेकिन एक दिन मैं सोचा कि देखते हैं ये मेट्रोनियम भी क्या चीज़ है। तो जब मैं उसमें गया ना, 0.25 सेकेंड्स बहुत होते हैं, उतने सेकेंड्स में पीछे था, लेकिन अब परफेक्ट हूँ। सा रे ग म प ध नी सा। नाउ आई एम द परफेक्ट फॉल। कहाँ है मेट्रोनियम भाई? मैं बंद मेरे भाई में एटीट्यूड नहीं है भाई, मेरे में से गलतियाँ हो जाएंगी तो भाई फिर तुम लोग चढ़ जाओगे। 0.01 सेकेंड से तुम लेट हो, तुम लोग ऐसे कमेंट में लिखने लगोगे। और मैं कहा कि कम्युनिटी में भाई बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, तो बताओ यार, कम्युनिटी किस लिए बनाया हूँ मैं? बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, क्या तुमको दिक्कत है, या किसी गाने के कॉर्ड्स चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए। कम्युनिटी इज़ ऑलवेज हियर बॉयज़, कम्युनिटी बजाओ, सारी प्रॉब्लम के आंसर जस्ट इन 1 डे।
1 डे के अंदर उसके नीचे कमेंट कर दूंगा। उसका वीडियो आने में तो आज लग सकते हैं 3-4 दिन, कि कुछ वीडियोस पेंडिंग में रहते हैं, लेकिन गारंटीड तुम लोग की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस पर वीडियो गारंटीड बनाऊंगा। तो अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स, नोट इट, नोट कर लो। एक्सरसाइजेस हैं, कुछ लोगों को समझ में आ भी जा रही होंगी, लेकिन कर लो नोट, कर लो, बाद में सिखाएंगे भी। डायरी रख लेते हैं बगल में ताकि इजीली बता पाऊँ। अभी तक क्या किए थे, सारे, फिर रे ग म, फिर सारे ग रे ग म प। लेकिन अब क्या करना है, अब एक बार में 4 लेना है, उसके बाद 5 लेना है। सारे ग म प, रे ग म प ध, ग म प ध नि, म प ध नि सा। समझे, ये 5-5 का है। 4 बताता हूँ, सारे ग म, फिर रे ग म प, इस टाइप से। ये 4 का और 5 का। पहले 4 वाला बजाता हूँ। सॉरी, बार रिपीट हो गया। अब 5 बार, चलो। अब उसका रिवर्स। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। देख भी लो एक राउंड सबको। वेरी इजी पीजी। आई डोंट थिंक सो कि इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। तो वैसी कैसे 1-1 2-2 करते तब उसका 3-3 4-4 है, 5-5 है। बहुत इजी है। आई डोंट थिंक सो इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो में मिलते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आ जाओ भाई कम्युनिटी पे। और प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ तुम में से कुछ लोग करते हो, कर रहे हो ना, ऐसा मत करो बॉयज़। एपिसोड 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो भाई, ऐसे मत किया करो यार कि 3 में आ गए, 2 में आ गए, 4 में आ गए। 4 तो ये आया भी नहीं है वैसे भी, लेकिन आने वाला है 4 आएगा, खतरनाक वाला आएगा 4। सबको ऑर्डर से देखो तब समझ में आएगा। हाँ भाई, अब तुम प्रोफेशनल पियानिस्ट हो तो अब तुम देख सकते हो, लेकिन अगर तुम बिगनर हो तो स्टार्टिंग से देखो। और कम्युनिटी पढ़ी है यार, चीज़ें बताओ उसमें। थंबनेल में कोई नई चीज़ लॉन्च करूँगा, मेरे दिमाग में खतरनाक चीज़ है, वो इंस्टेंट तुम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, लेकिन उसके लिए कम्युनिटी का तो यूज़ करो। कम्युनिटी सबसे बेसिक चीज़ है, उससे आगे की चीज़ सोच के रखा हूँ तो ना कम्युनिटी को यूज़ नहीं कर रहे। सो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।